नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी जो कल यानी कि 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। एक चीज़ बता दूं आपको कि चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पहले से फैली हुई हैं। ग्रहण हमारे यहाँ यानी कि भारत में दृश्य होगा या नहीं होगा, ग्रहण के बाद आपको स्नान करना होगा या नहीं। बहुत सारे लोग ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करते हैं, अपने इष्ट देवता का मंत्र जपते हैं। जपना बहुत हद तक सही भी होता है, क्योंकि हर जो ग्रहण लगता है हर किसी की राशि पे शुभ नहीं होता है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन पे ये ग्रहण बेहद प्रभावशाली होता है और उनको बेहद हानि होती है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो कि ग्रहण के प्रभाव से उनको काफ़ी लाभ होता है। तो इन सारे जो प्रभाव होते हैं, तो यदि शुभ प्रभाव है तो आप मंत्र जपेंगे तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ कर के आपको प्राप्त होता है। वहीं पे यदि ये प्रभाव आपकी राशि के लिए अशुभ है तो वो और ज़्यादा आपको अशुभ होगा यदि आप कोई मंत्र नहीं जपेंगे, आप कोई उपाय नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये सारे कार्य जो कि ग्रहण के दौरान हम सब करते हैं, ग्रहण के बाद करते हैं, वो सब करना चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ग्रहण जो है वो भारत में दृश्य होगा या नहीं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पंचांग में जो लिखा है वो चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको समझाने जा रही हूँ। थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और मैंने अपने पुरोहित जी से भी इसकी सलाह ले ली, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी को गलत उपदेश या गलत सलाह देना, तो देखिए यदि हमने आपको कुछ गलत बातें बताई तो आपको तो पता नहीं आपके लिए वो सही है, लेकिन जो गलत उपदेश या फिर गलत सलाह लोगों तक पहुँचाता है वह स्वयं में ही दोष का भागीदार बनता है। इसलिए बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी अब तक भी इस चैनल पे मिलती है, यह आगे भी मिलेगी। और ये इस वीडियो को देखने के बाद ग्रहण से जुड़ी हुई जितने भी आपके मन में भ्रांतियां हैं वो सब सारी क्लियर हो जाएंगी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह से ही, रात से ही लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके आपको बताया भी कि कुछ ज़्यादा परेशानियों के चलते मैंने अब तक वीडियो इस पर नहीं बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये ग्रहण जो है भारत में दृश्य होगा या नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ ये ग्रहण जो है दृश्य होगा ही नहीं। बहुत कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये ग्रहण 3 मिनट 4 मिनट के लिए दिखाई देगा, जैसे कि कोलकाता हो गया, असम हो गया। इन सब स्थानों पे ग्रहण जो है वह बहुत कम समय के लिए दिखाई दे। अब स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि ग्रहण तब दिखाई देगा ना जब ये चंद्र ग्रहण है और रात्रि यानी कि चांद निकलेगा, तब ये आपको दृश्य होगा। लेकिन हमारे यहाँ दिन में ये ग्रहण जो है 2:18 से प्रारंभ हो रहा है और उस समय हमारे यहाँ जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है कि जब ये चंद्रमा रात को ग्रहण समाप्त होगा, मोक्ष काल होगा 7:19 पर, तो कुछ स्थानों पे उसी समय चंद्रमा निकल रहे होंगे। तो जब ये चंद्रमा निकल रहे होंगे तो कुछ समय के लिए वहाँ पे ये दृश्य होंगे, यानी कि एक स्थान पे मोक्ष होगा और दूसरी जगह पे कहें तो ये थोड़े बहुत दृश्य होंगे। तो अब बात आती है कि जब हमारे यहाँ लगेगा नहीं तो इसका सूतक मान्य होगा या नहीं, मंदिर के कपाट वगैरह बंद होंगे या नहीं। तो देखिए सूतक बिल्कुल मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण दृश्य नहीं होता है, शास्त्र में भी यही लिखा हुआ है कि पंचांग में भी यही बताया गया है कि जब ग्रहण दृश्य नहीं होता है तो सूतक मान्य नहीं होगा। वैसे आम समय में जब भी ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पूर्व ही इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी ये सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ग्रहण दृश्य नहीं है। अब दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि अब ग्रहण मान्य नहीं होगा तो फिर क्या करें, ग्रहण में स्नान दान वगैरह करें या नहीं करें। तो देखिए कुछ समय के लिए ग्रहण दृश्य हो रहा है और कुछ स्थानों पे हो रहा है, कुछ विशेष स्थानों पे नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि कुछ ऐसी किरणें हैं जो कि मानव शरीर को प्रभावित करती है। तो इसलिए जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप स्नान अवश्य कीजिए। गर्भवती महिला को कोई बहुत विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल्कुल बाहर घूमना भी उनके लिए उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए वो अपनी विशेष सावधानियों के साथ घर के अंदर रहे, यही उनके लिए मान्य है। अब मैं बात करूंगी आपको कि ग्रहण, देखिए अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि इस ग्रहण की वैज्ञानिक मान्यता क्या है और जो शास्त्र है वो क्या मानता है। तो देखिए शास्त्र ये मानता है कि ग्रहण जो है समुद्र मंथन के दौरान, आपको पता होगा, अमृत और विष दोनों का ही कलश निकला। अमृत का पान जो है देवता चाहते थे कि वो कर ले और असुर चाहते थे कि वो कर ले। ऐसी स्थिति में उनके बीच परस्पर युद्ध होने लगा।
अब ऐसा देख करके श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करने के बाद उन्होंने देवताओं में अमृत के कलश को वितरण करना, अमृत थोड़ा थोड़ा वितरण करना शुरू कर दिया। ऐसे में ही राहु जो थे वो दूसरा रूप धारण करके, यानी देवता का रूप धारण करके और आकर के अमृत पान कर लिए। जब इस बात को चंद्रदेव ने भगवान विष्णु तक पहुंचाई। ऐसा देख करके भगवान विष्णु जो थे वह सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिए। चूंकि वो अमृत का पान कर चुका था राहु, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके सर और धड़ दोनों अलग अलग हो गए, जो कि राहु और केतु के नाम से हम सभी जानते हैं। और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से की थी, इसीलिए चंद्रमा को राहु और केतु द्वारा बार बार ग्रसा जाता है, ये आपको पता है। तो वैसे तो चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा तिथि में लगता है, ये हम सभी को पता है। और पूर्णिमा तिथि, ये पूर्णिमा और अधिक विशेष है क्योंकि ये बुध पूर्णिमा है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप सभी को पता होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप आते हैं वो शास्त्रीय जानकारी लेने ही आते हैं, इसलिए मैं यही बात आप तक पहुँचा रही हूँ। अब दूसरी चीज है कि इसमें मंत्र जपना उचित होगा या नहीं। तो देखिए, मंत्र जपना मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि मंत्र जपना विशेषकर लाभप्रद होगा, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि जब ये ग्रहण जो है वह, पहली बात तो यह है कि पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है, ये छाया मात्र है। तो छाया मात्र में ग्रहण, कोई अनुष्ठान यदि आप करें, कोई मंत्र जप करें और इस इच्छा से करें कि वो सिद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप अपने मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, लेकिन सिद्धि के लिए आप किसी भी मंत्र का जप अनुष्ठान इस ग्रहण में न करें, यही उचित होगा। मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बातें आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज है दोस्तों कि ये ग्रहण जो लगने जा रहा है वो वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए विशेषकर कष्टप्रद होगा उनके लिए जहाँ पे जिनकी राशि वृश्चिक है। दूसरी चीज बता दूं कि ये वहीं पे ज्यादा मान्य होगा इसका शुभ अशुभ प्रभाव, जहाँ पे ये ग्रहण दृश्य होगा। अब इसका ज़्यादा प्रभाव जो है वह पूर्वी उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप समझ गए। अब आप जानिए कि जब ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद आपको क्या करना है। ग्रहण समाप्त होगा तो साधारण सी बात है कि जब चंद्रमा एक है तो हम सबको थोड़ी बहुत इसके प्रभाव को झेलना पड़ेगा, इसलिए दृश्य हो या न हो आपको स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। और शुद्ध होने के बाद जो है, वैसे तो रात्रि है, लेकिन यदि आप चाहें तो चंद्रदेव को अर्घ वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव की पूजा होती है। चंद्रदेव की पूजा से बहुत सारे लाभ हैं। मैंने पिछली वीडियो, जो इसके पीछे वीडियो गई, उसमें मैंने बताया कि चंद्रमा की पूजा और पूर्णिमा की पूजा के क्या क्या लाभ है। ये सारे कार्य आप कर लें। दूसरी चीज़ है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें तुलसी पत्र डाल देना ही उचित होगा, क्योंकि ये सारी सावधानियां हमें रखना ही चाहिए, और ये सारी सावधानियां आपको रखने से बहुत सारे प्रकार के लाभ भी होते हैं। ये चीज़ कीजिए। ग्रहण के दौरान हम सभी को पता है, इसलिए मैंने इन बातों को शामिल भी करना उचित नहीं समझा कि खाना पीना सोना इत्यादि ये सारी चीज़ें मना होती हैं। गर्भवती स्त्रियों को जो है अपने पल्लू में तुलसी दल बांध लेना चाहिए, इससे उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। दूसरी चीज़ बता दूं कि बालक, वृद्ध और रोगी को ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं लगता है। सूतक काल की कोई दिक्कत इस बार नहीं है। ग्रहण काल में यदि आप नहीं जानते हो तो मंदिर में बैठ करके कोई पूजा पाठ, मंत्र जपना, अनुष्ठान करना, ये सब मना है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप अलग बैठ करके कर लीजिए, लेकिन अनुष्ठान की दृष्टिकोण से आप ये सारे कार्य जो मैंने बताया वो न करें। हाँ, यदि आप राम राम नाम का जप करना चाहते हैं तो ये बेहद प्रभावशाली जप है। आप ऐसे ग्रहण में करें या फिर सामान्य स्थिति में करें, ये आपके ग्रहों को भी नियंत्रण करता है और आपके जीवन में आने वाले अनजाने भय, संकट और शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। तो ऐसा करना आपके लिए विशेष लाभप्रद होता है। अब बता रही हूँ आपको कि ग्रहण समाप्ति के बाद आप यदि आप चाहें तो गंगा जल मतलब मिला करके स्नान करें। चाहे तो का मतलब यह है कि यदि आपके घर में हो, वैसे तो मुझे लगता है कि हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होगा। एक बूंद गंगा जल पहले आप बाल्टी में मिला लीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए। ऐसा करने से यदि ग्रहण का थोड़ा बहुत छाया मात्र कष्ट आपके ऊपर आने वाला होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माँ गंगा का प्रताप और पुण्य इस प्रकार है।
अब इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ग्रहण समाप्त कब हो रहा है और ग्रहण शुरू कब हो रहा है। तो एक बार फिर आप देख लीजिए, ग्रहण दोपहर को 2:18 से शुरू हो रहा है, समाप्ति जो है 7 यानी मोक्ष काल 7:19 पर है। किसी प्रकार का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।